हेलो एवरीवन। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अभी तक जितने चैप्टर पढ़े हैं, चाहे वो भारत का विस्तार हुआ, द्वीप हुआ और ये जो हिमालय हुआ और प्रायद्वीपीय भारत का पठार, आज हम उससे रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे और आप लोग जितने सही करेंगे आप लोग उसे कमेंट में लिख कर बताइएगा। हम सभी के कमेंट को रीड करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो वेरी जी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय की सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा है भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो देखिए पूछा है भारत के तट रेखा की लंबाई, तो इसलिए ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर पूछता द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है, तब हमारा ऑप्शन बी अर्थात 7,516.5 किलोमीटर सही होता। लेकिन यहाँ पर भारत की तट रेखा की केवल लंबाई पूछा है, इसलिए 6100 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे पर है। एक बार हम पढ़ दे रहे हैं कौन कौन है। गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर इधर पूरब साइड में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र के किनारे हैं। तो ऑप्शन सी 9 सही हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। पूछा है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ऑप्शन ए। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाए। ऑप्शन सी सॉरी, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पर। दिया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी जी क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते होंगे कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम एक बार पढ़ दे रहे हैं कौन कौन राज्य से होकर जाती है। हम लोग वैसे ये एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन सभी आ रहे होंगे। ओके, तो जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम पढ़ दे रहे हैं कौन कौन से राज्य से होकर गुजर जाती है। तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर जाती है। ओके, चलिए चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। ओके, पूछा है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हिमालय का पार्ट 4 पढ़ रहे थे हमने उसमें पढ़ा था दर्रे के बारे में। तो जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें पर। पूछा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी का, तब हमने उसमें बताया था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, 2.4%। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें पर। पूछा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है। तो पर्वत और पहाड़ियाँ हम लोग जानते हैं बहुत उत्तर साइड में अधिक पाए जाते हैं तथा नीचे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में कुछ पाए जाते हैं। कुल मिलाकर 29.3% भाग पर जो है पहाड़ियाँ पाए जाते हैं भारत के। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 29.3%। ओके, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें पर। पूछा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो मैदान अर्थात उत्तरी भारत का मैदान हो गया और इधर पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान। तो अगर हम इसका परसेंट निकालें भारत के हिसाब से तो कुल आएगा 43%। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कुल 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट, 43%। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें पर। पूछा है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो वेरी जी क्वेश्चन, कर्क रेखा जो भारत के 23.5 डिग्री से होकर जाती है। ओके, तो यही है जो हमारी मध्य से होकर जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट होता है तथा सबसे उत्तर अर्थात जम्मू कश्मीर में
37 डिग्री 6 मिनट होता है। तो हमारा बीच अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो 23.5 डिग्री आएगा, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कर्क रेखा है जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो कौन सी अक्षांश रेखा है? तो कर्क रेखा वो अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें पर। पूछा है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? तो हम लोग अभी जल्दी पढ़े थे प्रायद्वीप भारत के पठार में कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक जो है कैप कैमोरीन, कन्याकुमारी का एक जगह है कैप कैमोरीन, वही। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कैप कैमोरीन। ओके, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट 11वें क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, अर्थात हम लोग जानते हैं सबसे उत्तर में हम लोग का जम्मू कश्मीर राज्य है। तो ये पूछा है सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी दिया है जो इंदिरा कॉल, वही हो जाएगा ऑप्शन सही। ओके, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल इज राइट, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये इंदिरा कॉल कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने बताया था सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। तो ये जो इंदिरा काल है ये काराकोरम श्रेणी के पर स्थित है। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें पर। पूछा है माना दर्रा कहाँ स्थित है? ओके, माना दर्रा तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वेरी जी क्वेश्चन। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है। ओके, तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, माना दर्रा उत्तराखंड में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट 14वें पर। पूछा है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ओके, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। ओके, ऑप्शन डी इज राइट, वेरी जी क्वेश्चन। चूँकि बांग्लादेश से हम लोग जानते हैं बहुत 5 राज्य कम से कम गुजरते हैं भारत के। कौन कौन है एक बार हम बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। एक पश्चिम बंगाल तो है ही, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल मिलाकर 5 राज्य जो भारत बांग्लादेश से सीमा बनाता है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। ओके, तो हो गया एक्स्ट्रा पॉइंट। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15वें पर। दिया है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन डी। ओके, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ है। तो यह भूटान आप लोग जानते हैं कि कितने राज्यों सीमा बनाता है? तो एक सिक्किम है, एक पश्चिम बंगाल है, और एक असम और एक अरुणाचल प्रदेश। लेकिन बहुत छोटे इस भाग में, इसलिए बहुत छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है इस देश के साथ। ये बहुत छोटा देश भी है, आप लोग जानते होंगे। जिसका ऑप्शन डी हो जाएगा 15वें का। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें पर। पूछा है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। ऑप्शन दिया है ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं लक्षद्वीप जो है भारत के पश्चिम साइड में, और पश्चिम साइड में आप लोग जानते हैं कौन सा सागर है? अरब सागर। तो अरब सागर ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ओके, चलिए चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। दिया है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो ये भी वेरी जी क्वेश्चन, 36, ऑप्शन सी इज राइट। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह हैं। ओके, तो 17वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। पूछा है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी सियाचिन। तो हमने बताया था ये सब जो ग्लेशियर है, सियाचिन जो ग्लेशियर है यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, और ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जिस पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। सफ़ेद पानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरा एकदम सफ़ेद बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन। ओके, तो 18वें का ऑप्शन डी इज राइट, सियाचिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें पर। यह भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा जाता है? तो जब हम हिमालय पढ़ रहे थे और उसके बाद जब हम प्रायद्वीप भारत का पठार पढ़े तो भी हमने इसका जिक्र किया था कि भारतीय उपमहाद्वीप पहले गोंडवाना लैंड जो दक्षिण में था और उत्तर में अंगारा लैंड था। तो ये दक्षिण में हमारा भारत पड़ता था अफ्रीका से सटा हुआ, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा 19वें का, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें पर। दिया है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो अभी हमने बताया था त्रिपुरा, और आप लोग जानते होंगे बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके, तो त्रिपुरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके,
जो त्रिपुरा है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, भारत का एकमात्र राज्य। ओके, चलिए चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। पूछा यांगियाब दर्रा कहाँ स्थित है? तो यांगियाब दर्रा आप लोग जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वेरी जी क्वेश्चन, यांगियाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर। दिया है काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? अभी हमने दो बार इसका जिक्र किया कि काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। दिया है सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिपकिला दर्रा आप लोग पढ़ चुके हैं, दर्रा एकदम अच्छे तरीके से हमने बताया है, जो हम लोग जो वीडियो देखेंगे उनको एकदम अच्छे से आ रहा होगा। ओके, तो जो पूछा है सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है, सो ऑप्शन ए इज राइट, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए चलते हैं 24वें क्वेश्चन पर। पूछा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो ये हम अभी कल ही पढ़े थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे तटीय उत्तर भारत का मैदान तथा तटीय मैदान, तो हमने उसमें बताया था कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट है, तथा उसके ऊपर जो आ जाता है तो त्रिसरकार तट है, और उसके उत्तर उड़ीसा तट को उत्कल तट कहते हैं। तो ऑप्शन ए कोरोमंडल तट सही हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। चलिए चलते आज के अंतिम क्वेश्चन 25वें पर। चलिए चलते आज के अंतिम क्वेश्चन 25वें पर। पूछा है भारत के पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो अभी हमने बताया कोरोमंडल तट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर है, और यही पूर्व में है, तो इसलिए हम लोग इसको कोरोमंडल तटीय मैदान भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम जो है कोरोमंडल तटीय मैदान है, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये था टॉप 25 क्वेश्चन, जितना चैप्टर अभी तक हम लोग भूगोल के पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड था। अब इसके बाद हम लोग भारत की नदियाँ चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है, आप लोग उसे अवश्य देखिएगा। ओके, धन्यवाद।